श्वेताश्वतर उपनिषद का अंतिम श्लोक कहता है, यस्य देवे परा भक्ते यथा देवे तथा गुरौ तस्येते कथिता यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। कह रहे हैं श्वेताश्वतर ऋषि इस उपनिषद के अंतिम श्लोक में कि आपकी भक्ति, आपका भाव पराकाष्ठा का होना चाहिए। भक्ति माने भाव, भक्ति माने भाव। ध्यान दीजिए, सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति की जब व्याख्या करनी हुई, भक्ति का जब की परिभाषा जब देनी हुई, तो यही परिभाषा देवर्षि नारद ने दी। सा परानुरक्ति ऋश्वरे, और परानुरक्ति परम अनुरक्ति परम प्रेम के रूप में दूसरे शब्द दिए। और शांडिल्य ऋषि ने भी, आप शांडिल्य के गोत्र के बाबू, तो उन्होंने भी यही माना। और प्रेम कोई तो भाव कहते हैं। प्रेम जब आंगिक रूप में, सर्वांग में, मन में, प्राण में, चेतना में, एक एक अंग में जब प्रकट हो जाता है तो उसी को अष्ट सात्विक भाव कहते हैं। 7 प्रकार के ये भाव हैं। जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तो आंखों से अश्रु छल चलाते हैं, कंप होता है, वाग गदगदायते द्रवदे यस्य चित्तम हंसदे अभीक्षणम रुदति अभीक्षणम हंसति क्वचित उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। तो ये सारे के सारे 8 प्रकार के जो उसमें कंप है, मूर्छा है, मरण भी है, ये सब के सब जो है 8 प्रकार के जो भाव हैं वह भीतर आपके प्रेम की, प्रीति की उच्छलनता के, उच्छलन के कारण प्रकट होते हैं। अश्रु क्यों आएंगे? अश्रु तभी आएंगे जब प्रेम, भगवान का प्रेम आपके हृदय को विगलित कर देता है। तो महाराज शरीर कंप, शरीर में रोए खड़े होकर रोमांच क्यों होगा? तब आनंद का अतिरेक जब हो, जैसे कि अत्रि ऋषि का हुआ कि रोमांच के अतिरेक के कारण भगवान के दर्शन के प्रारंभ में ही उनके रोए खड़े हो गए और आंखों ऐसे पनसफल जैसे, जैसे कि कटहल के वो होते हैं बाबू, कटहल का आवरण होता है, वैसे सारे के सारे रोए खड़े हो जाते थे। ये चैतन्य महाप्रभु थे महाराज। तो ऐसा भाव उच्छलित होता था कि भगवान श्री कृष्ण के विरह में जब वो रहते थे, मछली की तरह, जैसे मछली को पानी से निकालो और जैसे छटपटाती है मृदा में, मिट्टी में, धूल में छटपटाती है, वैसे ही वो छटपटाते थे। और उनके सामने अगर इतनी दूरी पर भी खड़े हो जाओ तो आंखों से आंसू ऐसे नहीं गिरते थे। भाव की पराकाष्ठा ये थी कि आंखों से अश्रु ऐसे झरते थे। आप उनके सामने इतनी दूरी पर अगर खड़े हो तो आपके वस्त्र चैतन्य महाप्रभु के अश्रुओं से भीग जाएंगे। जो रो रहा है उसके अश्रु भीजे, समझ में आता है, उसके वस्त्र भीज जाए, यहां से बरसे यहां भीज गए हैं। लेकिन जो सामने खड़ा है उसके वस्त्र भीज जाए, ये भाव की पराकाष्ठा है। और कह रहे हैं यस्य देवे परा भक्ति। देव माने भगवान, जिसकी भगवान में भक्ति नहीं, पराकाष्ठा की भक्ति, सामान्य भक्ति नहीं, पराकाष्ठा की भक्ति। और यथा देवे तथा गुरु, और जैसे देव, जैसे भगवान में वैसे ही गुरु में, तस्य से कथितायर्था प्रकाशन्ते महात्मना। वो महात्मा है और उस महात्मा, उस महान आत्मा के अंतस्थल में, अंतःकरण में, हृदय में ही वेदों के, उपनिषदों के ज्ञान के सारे उपदेश जो है प्रकट होते हैं, उनका प्रकाशमान होते हैं। नहीं तो सारे वेद पढ़ जाइए, शास्त्र पढ़ जाइए, उपनिषद पढ़ जाइए, अर्थवर्थ खुलता नहीं। रामचरितमानस का अर्थ खुलता है क्या? आप समझते हैं कि सरल भाषा में उसका अर्थ खुल जाएगा? नहीं खुलेगा। जब तक गुरु न करो, गुरु निष्ठ हो जाओ, न हो जाओ भगवान निष्ठ न हो जाओ, या तो दोनों में भक्ति करो, गुरु और भगवान दोनों की भक्ति, यस्य देवे परा भक्ति, और दोनों पराकाष्ठा की भक्ति हो, तब जाके प्रकट होते हैं भगवान। तब जाके वो सिद्धि प्रकट होती है जो भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा जिसकी चर्चा शास्त्र करते हैं, बिना उसके नहीं माना है।